यह 3 दिसंबर का दिन था। दिन के तकरीबन 10:28 थे। सियालकोट में वजीराबाद रोड पर वाक़ राजकू फैक्ट्री का मैनेजर प्रियंता कुमारा अपने मातहतों से कह रहा था कि मशीनों की सफाई अच्छी तरह से करें, क्योंकि एक गैर मुल्की वफ्द फैक्ट्री के दौरे पर आ रहा है। प्रियंता के डिसिप्लिन और काम लेने की वजह से फैक्ट्री के कुछ मुलाजमीन इससे नाराज़ भी रहते थे और नाराम भी। अचानक प्रियंता को एक मशीन पर स्टिकर नज़र आया तो उसने वो स्टिकर उतार कर फेंक दिया। इस पर कुछ लड़के इश्तियाल में आ गए और उससे कहने लगे कि इस स्टिकर पर मुक़द्दस इस्लामी तहरीर लिखी थी, तुमने हमारे मज़हब की तौहीन की। प्रियंता ने कहा कि मुझे इस बात का नहीं पता, क्योंकि ना तो मुझे उर्दू आती है और ना ही अरबी। इसी बहस के दौरान उनमें से कुछ लड़कों ने हजूम इकट्ठा कर लिया। हजूम में आवाज़ें उठना शुरू हो गईं कि यह गुस्ताख है और इसकी सज़ा सिर्फ मौत है। हजूम मुश्तिल होना शुरू हो गया और प्रियंता कुमार को फैक्ट्री के अंदर ही तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया गया। फैक्ट्री के 4 मुलाजमीन आगे बढ़े। उन्होंने मुश्तिल हजूम को समझाने की कोशिश की, मगर वो लोग इनकी बात किसी भी सूरत मानने को तैयार न थे। इसी दौरान किसी न किसी तरह वो चारों प्रियंता को फैक्ट्री में किसी महफूज मकाम पर ले जाने की बार बार कोशिश करते रहे और साथ ही पुलिस को बार बार फ़ोन करके मदद तलब करते रहे। वो प्रियंता को कभी एक दफ्तर तो कभी दूसरे दफ्तर में छुपाने की कोशिश भी करते रहे, मगर मुश्तिल हजूम के सामने उनकी एक भी न चली। इस दौरान चारों ने मशवरा किया कि प्रियंता को किसी तरह छत पर पहुंचा दिया जाए तो शायद वो बच जाएं। ऐनी शहीदीन ये नहीं बता सके कि कितने साथी प्रियंता को छत पर ले गए, मगर वो बताते हैं कि किसी न किसी तरह इसको छत पर पहुंचा दिया गया। मगर बदकिस्मती से सूरत हाल ये थी कि इस वक्त फैक्ट्री में सिर्फ वो 4 ही लोग थे जो कि प्रियंता की जान बचाना चाहते थे। कुछ तो बिल्कुल खामोश तमाशाई बन चुके थे और बाकी लोग प्रियंता की जान लेने के लिए तुले हुए थे। प्रियंता का ऊपर छत पर जाना भी खुफिया ना रह सका और मुश्तिल हजूम छत पर भी पहुंच चुका था। यहाँ उन्हें बचाने के लिए एक शख्स मुश्तिल हजूम के सामने खड़ा हो गया और वो शख्स था प्रोडक्शन मैनेजर मलिक अदनान। इसने इन लोगों को समझाने की भरपूर कोशिश की और कहा कि हम इसको फैक्ट्री से भी निकाल देंगे और इस पर पर्चा भी कटवाएंगे। हजूम में से आवाज़ आई कि नहीं, अब इसे माफ़ी नहीं मिलेगी। मलिक नवीद बोला, हम इसको मुल्क से भी निकाल देंगे। उसने हर मुमकिन तरीके से मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग मुसलसल प्रियंता कुमार को मारने पर तुले हुए थे और बाकी हजूम उनकी हाँ में हाँ मिला रहा था। मकामी ज़राए उबलाग से बात करते हुए मलिक अदनान ने कहा कि वो इंसानियत की खातिर अपने साथी को बचाना चाहते थे और इसीलिए वो प्रियंता कुमार के सामने एक मुकम्मल दीवार बन चुके थे। शोर उठने पर जब मैं वहाँ पहुँचा तो 40-50 अफराद इनकी जानिब ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। मैं प्रियंता को बचाने के लिए ऊपर भागा। मेरे पहुँचने से पहले ही प्रियंता के सर और मुँह पर काफ़ी चोटें लग चुकी थीं। मैं वहां पहुंचकर प्रियंता के ऊपर लेट गया और मुझे भी शदीद तशद्दुद का शिकार किया गया, मगर मुश्तिल लोग इस वक्त प्रियंता को घसीट कर ले गए। मुश्तिल हजूम ने प्रियंता को डंडों और लातों से मार मार कर कत्ल कर दिया। इसकी लाश को बरहना करके सड़क पर घसीटा और इसके मुर्दा जिस्म पर ठुड्डे डंडे बरसे और जब फिर भी तसल्ली ना हुई तो लाश को जलाकर कोयला बना डाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंता कुमार की लाश का 99% हिस्सा जला हुआ पाया, जबकि दोनों टांगों का निचला हिस्सा आग से महफूज रहा। आग से बच जाने वाले हिस्से की तमाम हड्डियां टूट चुकी थी। मौत भी सर की हड्डी और जबड़ों की हड्डियां टूटने की वजह से वाक़ हुई थी। सियालकोट पुलिस का कहना था कि लाश को जलाने के बाद मुलजमान ने फैक्ट्री को आग लगाने की भी मनसूबाबंदी कर रखी थी। पुलिस ने यह भी बताया कि हजूम के पास पेट्रोल की खाली बोतलें भी थीं और इनकी जानिब से फैक्ट्री को आग लगाने की मनसूबाबंदी भी की जा रही थी। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया कि यह प्रियंता कुमार को कत्ल करने के बाद मुलजमान ने मैनेजर की गाड़ी को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया और पुलिस के मुताबिक जब फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुई तो हजूम फैक्ट्री मालिक पर तशद्दुद कर रहा था। पुलिस ने पहले फैक्ट्री मालिक को हजूम के चुंगल से आज़ाद कराया और इस दौरान हजूम ने पुलिस पर भी पेट्रोल फेंककर आग लगाने की धमकी दी। ताहम पुलिस की भारी नफरी ने फैक्ट्री को आग लगाने की मनसूबाबंदी से तो बचा लिया, लेकिन अफसोस सद अफसोस इस वकूए पर। दोस्तों, प्रियंता कुमार का कत्ल इस नौइयत का पहला कत्ल है और ना ही आखिरी। मिशाल खान की मौत, कोट राधा किशन में मसीह जोड़े को भट्टी में ज़िंदा जला देने का वाक़या, खुशाब में सिक्योरिटी गार्ड का बैंक मैनेजर को गोली मार देना,
इस किस्म के वाक़यात की एक तवील फहरिस्त है जो हमारे नामा अमाल में लिखी जा चुकी है और रोज़े क़यामत यही नामा अमाल हमारे मुंह पर मारा जाएगा। बज़ाहिर चंद दिन में लोग ये वाक़या भूल जाएंगे, मगर फिर कोई और वाक़या रूनुमा होगा जो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक, खौफनाक और दिलखराश होगा, जिसके बाद हम एक नए सिरे से नोहागरी में मसरूफ़ हो जाएंगे और ये सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। इन तमाम वाक़यात में एक बात बहुत अजीब है और वो ये है कि इस किस्म के वाक़यात के मुजरमान फ़ौरी गिरफ़्तार भी कर लिए जाते हैं, इन पर मुकदमा भी चलता है, अदालतें निहायत जुर्रत से काम लेकर सज़ाएँ भी सुना देती हैं, इन सज़ाओं पर अमल भी हो जाता है, मगर उसके बावजूद ये वाक़यात नहीं रुकते। सियालकोट वाक़े की मिसाल ही ले लें। इस वाक़े के रुनवा होने के बाद महज चंद घंटों के अंदर अंदर पुलिस ने 100 से ज़्यादा ज़िम्मेदार अफराद को गिरफ़्तार करके हवालात में डाल दिया। यकीनन इन पर मुकदमा भी चलेगा और इन्हें कानून के मुताबिक सज़ाएँ भी होंगी, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में से किसी को इस बात में रत्ती बराबर भी शक नहीं कि सियालकोट जैसे वाक़यात आइंदा भी पेश आएंगे और उस वक्त तक पेश आते रहेंगे जब तक हम असल वजूहात का तदारुक नहीं करेंगे। और वो असल वजूहात हम सब जानते हैं। सच तो ये है कि असल वजह वो आग है जो हमने मुआशरे की केतली के नीचे भड़काई हुई है। जब इस केतली से जनूनियत का दूध उबल कर बाहर आने लगता है तो आग बुझाने के बजाय दूध को फूंकों से वापस केतली में डालने की कोशिश करते हैं और जाहिर है ये कारेला हासिल है। गुज़िश्ता दिनों में सियालकोट वाक़े पर हर मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स ने मज़म्मती बयान जारी किया, हत्ता कि उन लोगों ने भी मज़म्मत की जो सारा साल मुआशरे में इंतहा पसंदी की केतली के नीचे आग भड़का कर रखते हैं। उनका ख़याल ये है कि मज़म्मती बयान देने और ये कहने से कि आइन, कानून, मज़हब इस ज़ुल्म की इजाज़त नहीं देता वो बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, जबकि सच ये है कि ये वाक़या पेश ही इस वजह से आया है कि मुल्क की फ़िज़ा इस जनूनियत के लिए कारसाज बना दी गई है। ये कैसे मुमकिन है कि आप साल साल तक एक मखसूस बयाने की आबियारी करें, इस बयाने की मुखालफत करने वालों पर मज़हब दुश्मन होने की फप्ती कसें, रियासत को ब्लैकमेल करने वाले गिरोहों की डंके की चोट पर हिमायत करें, ऐसे गिरोहों के हर जायज़ नाजायज़ इक़दाम का दिफा करें और जब इस इंतहा पसंद बयाने के ज़ेर असर लोग गैर मुल्की शहरी को कत्ल करके उसकी नंगी लाश सड़कों पर घसीटें तो आप उनसे ऐलान लाताल्की कर दें। हम सब ने ट्विटर पर वो मज़म्मती बयानात भी पढ़े हैं जो इस वाक़े के बाद जारी किए गए। इनमें से कई मज़म्मती बयानात में तो इतने गम और गुस्से का इजहार भी नहीं किया गया जितना इस मौके पर होना चाहिए था। और बात गम और गुस्से की बात नहीं है, बल्कि असल बात यह है कि हम लोग नज़रियाती तौर पर कहाँ खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा मुआशरा ही जनूनी है, बाकी दुनिया में भी इस किस्म के वाक़यात पेश आते रहते हैं। आज से 6 साल पहले ग्वाटेमाला के एक गांव में 16 साल लड़की को ज़िंदा जला दिया गया। उस पर किसी टैक्सी ड्राइवर के कत्ल का इल्ज़ाम था। उस लड़की पर तेल छिड़ककर आग लगाई गई और तड़प तड़प कर मर गई और इर्द गिर्द खड़े लोग मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाते रहे। मगर हम में और बाकी दुनिया में फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे यहाँ ये वाक़यात अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और मुआशरे का एक बहुत बड़ा तबका जो ऐसे वाक़यात की हिमायत भी करता है, जो कि एक बहुत खौफनाक बात है। दोस्तों, इस वाक़े के बाद हम दुनिया को कैसे समझाएंगे कि हमारा दीन अमन व आश्ती का दर्स देता है। पाकिस्तान गैर मुल्कियों के लिए सबसे महफूज पनाहगाह है। हम बेहद मेहमान नवाज कौम हैं। क्या प्रियंका कुमारा की जली कटी लाश किसी को हमारी इस बात पर यकीन करने देगी? मेरा एक सवाल है आप तमाम लोगों से, क्या ये हमारे इस्लाम की तालीमात हैं? क्या हम इस्लाम को ज़िंदा करने की बजाय, इस्लाम की तौक़ीर में इजाफ़ा करने की बजाय, क्या कहीं हम ये मुसलमान इस्लाम की बेइज्जती, इस्लाम को डीमोरलाइज़ करने का सबब तो नहीं बन रहे? हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। जो लोग इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं, जिन लोगों ने ये कारगुजारी की, मैं अब तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हमारे नबी ने फरमाया, एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। क्या उन तमाम लोगों में 70% भी लोग ऐसे थे जो 5 वक्त के नमाजी थे, जो नमाज़ पढ़ के अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाते हों? मेरा और आपका नबी जिसको हमारी नमाज की वजह से आंखों में ठंडक पहुंचती, तो क्या हम अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हैं, या हम इस तरह के वाक़यात करके दुनिया को इस्लाम के बारे में क्या तासुर दे रहे हैं?